कल देर रात एक न्यूज आई थी जहां पर कहा गया था कि भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ जाकर चाइना के सपोर्ट में एक वोट किया है, जिसको लेकर एक अलग तरीके का हंगामा और फ्रस्ट्रेशन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखी गई हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था, जिसके तहत चाइना द्वारा किए जाने वाले ह्यूमन राइट अब्यूसेस को डिस्कस किया जाना था। ये चीज हम सब जानते हैं कि चाइना वीगर मुसलमानों को सिंगजांग ऑटोनोमस रीजन में सिस्टमैटिक ढंग से टारगेट कर रहा है और वहां पर बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। इस ड्राफ्ट को लेकर 47 मेंबर काउंसिल में एक वोटिंग हुई थी, जिसमें 17 मेंबर इसके फेवर में बोले थे। ये मेंबर्स थे चेजिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉन्डुरस, जापान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मार्शल आइलैंड्स, मॉन्टेनेग्रो, नेदरलैंड्स, पाराग्वे, पोलैंड, साउथ कोरिया, सोमालिया, यूके और यूएस। वहीं पर 19 मेंबर्स ने इसके खिलाफ वोट किया था और 11 मेंबर्स की तरफ से अब्सटेन किया गया था। इन 11 मेंबर्स में से एक भारत भी था और इसी को लेकर ये क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि जब भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इतनी ज्यादा खराब दौर से गुजर रही है, तो भारत ने चाइना के खिलाफ यहाँ पर वोट क्यों नहीं किया। हालांकि अगर भारत यहाँ पर वोट करता तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 18 वोट फेवर में और 19 वोट अगेंस्ट होते, फिर भी मेजॉरिटी चाइना के साथ में होती और ये डिबेट नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है कि जब भारत और चाइना के बीच में रिलेशनशिप इतने ज्यादा खराब दौर से गुजर रही है, तो भारत ने चाइना के खिलाफ यहाँ पर वोट क्यों नहीं किया। देखिए, यहाँ पर दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के पास में क्या पावर्स हैं। चीजों को समझने के लिए आइए अज्यूम कर लेते हैं कि दो देशों ने चाइना के खिलाफ जाकर यूएनएचआरसी के ड्राफ्ट में इस डिबेट के सपोर्ट में वोट किया होता, तो नेचुरली ये डिबेट होता। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका रिजल्ट क्या होता। देखिए, ये डिबेट स्पेसिफिकली ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर हो रहा था और ये चीज हम सब जानते हैं कि चाइना वीगर मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा है और इसी वजह से डिबेट के दौरान जब इस चीज को लेकर बातचीत होती तो इंटरनेशनल फोरम पर चाइना को ह्यूमिलिएट किया जा सकता था। लेकिन बड़ा क्वेश्चन फिर भी वही रहता कि इससे हासिल क्या होता। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के पास में बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है और डिबेट के बाद में उनके पास में और कोई फ्यूचर स्टेप्स नहीं होते। यानी कि बेसिकली वहां पर चाइना को ह्यूमिलिएट करने के बाद में यूएनएचआरसी कुछ और नहीं कर पाता, जिसका बड़े गेम में कोई भी फायदा नहीं होता। वहीं पर दूसरा एस्पेक्ट भी समझना जरूरी है। आज भारत वीगर मुस्लिम्स को लेकर चाइना को यहाँ पर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर घेरने की कोशिश कर सकता था, लेकिन नेचुरली इस तरीके के एक्शंस के रिएक्शंस होते हैं और अगर भारत इस पूरी चीज में इन्वॉल्व होता तो कल पाकिस्तान और चाइना मिलकर कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर लेकर आते और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो इस चीज को जस्टिफाई भी कर पाते। देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना इस चीज को समझते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खुलकर नहीं जा सकते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल फोरम पर जब दोनों देशों के अंदर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं। ओवरऑल इस पूरे एपिसोड में कहा जा सकता है कि इंडिया और चाइना को एक चीज पता है कि यूनाइटेड नेशन की अलग अलग काउंसिल्स बहुत ज्यादा केपेबल नहीं है, उनके पास किसी भी तरीके का एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है और इसी वजह से इस तरीके के फोरम्स के ऊपर जाकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि वेस्टर्न मीडिया इस चीज को पिकअप जरूर करेगी और इसको ब्रिक्स वर्सेस क्वाड बनाकर बहुत सारे ऑपेड भी लिखे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर भारत में भी इस चीज को लेकर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आएंगी। देखिए, गलवान के बाद में भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अपने सबसे लोवेस्ट स्टेट पर है और टिपिकली सारे कॉमन इंडियंस ये चीज चाहेंगे कि जहां हो सके भारत चाइना को टारगेट करे। लेकिन घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि इस टारगेटिंग का रिजल्ट क्या आता है, क्या ये एफर्ट वर्थ है। आपको क्या लगता है? शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।